रहली विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों से निकलने वाली बड़ी नदियों और नालों पर लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नदियों नालों से रेत, मिट्टी, मुरम का अवैध उत्खनन चल रहा है और प्रशासन के नाक के नीचे सारा कारोबार चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सरेआम ये भूमाफिया और खनन माफिया रेत, मुरम, मिट्टी निकालकर बड़ी बड़ी भरकम खदानें बनकर छोड़ देते हैं, जिससे हादसों का डर तो बना ही रहता है। साथ ही शासन को राजस्व की शपथ भी लगाई जा रही है। वो माफियाओं की एक बड़ी फौज गोचर भूमियों को समाप्त करने में लगी हुई है, तो खनन माफिया मिट्टियों और नदियों से रेत, मुरम, पत्थर निकालकर बड़ी खदानें छोड़ रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में दुर्घटनाएं सामने हो रही है। अवैध उत्खनन माफियाओं की तिरछी निगाह शासकीय भूमि पर तो है ही, लेकिन बेशक कीमती गोचर भूमि को नष्ट करने में पड़ी है। वैसे भी गोचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। इसी बीच गोचर भूमियों पर मिट्टी की खुदाई करके गोचर भूमि इन माफियाओं के द्वारा समाप्त की जा रही है। ऐसा ही एक मामला चिरारी ग्राम से सामने आया है, जहां 3 ट्रैक्टर मिट्टी से ओवरलोड चिरारी सरपंच राम मिलन पटेल ने पकड़े और प्रशासन को सूचना दी, लेकिन राजस्व विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जब इस विषय में हल्का पटवारी से फोन पर जानकारी लेने को कहा तो उनका कहना था कि मेरे द्वारा नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को कार्रवाई हेतु जानकारी दे दी गई है और नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी का कहना है कि मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं आई है। इस बाबत तहसीलदार संदीप तिवारी भी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। बता दें कि चिरारी सरपंच द्वारा पटवारी को सूचना दे दी गई, लेकिन कार्रवाई करना पूरे राजस्व अमले पर सवाल खड़े करती है। कहाँ से पकड़ा ले आए जी? और जी पकड़ ले आए हैं चाचा धोनाई घाट ग्राम चिरारी, पटवारी हल्का नंबर 42, कचरा नंबर 222, रकबा 139 हेक्टेयर। जी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जितनी खेत जगह पे जो लोग उत्खनन कराते हैं वह पूरी सरकारी भूमि है और उसमें गऊओं को विशेष रूप से गौचर को स्थान है। वहीं आजू बाजू में तालाब भी खुदे हैं, तो वहीं पानी पीते हैं और गौचर चलत रहे थे ढुरवा। और इन्होंने जब पूरी माटी खूद डाली है उसे इतनी परेशानी जाने हैं कि मवेशी मारो मारो घर है तुमको, कहूँ खड़े हुए जगह नहीं जा। और उधर से ट्रैक्टर लेके जब भरे लेके चला था तो दौरान एक घटना भी हमारे यहाँ ऐसी घट गई है कि अभी आज भी ठीक नहीं है। 2-5 लाख रुपये लगाने के बाद भी आज विकलांग गई है। ऐसी स्थिति बना था जी। जिसमें गौचर की भूमि पे अवैध कब्जा और उत्खनन से पूरे किसान परेशान है। आवारा मवेशी चूँकि अब भूमि पर खड़े हुए गंगों के लाने नहीं बची जाए तो वे सब खेतों की ओर जात हैं तो फसलों को नुकसान कर किसान भी मारी फिर रहे। एक को कौन और दूसरों उपचार ही समझ में आ रहा हुआ है। सर चिरारी में एक मामला सामने आया था, सरपंच ने उत्खनन वाले ट्रैक्टर पकड़े थे और दूरभाष पर उन्होंने जानकारी भी दी थी पटवारी के द्वारा राजस्व को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या है मामला? मेरी जानकारी में आपके द्वारा बताया गया है, मुझे तो वैसे पता नहीं है। हम दिखवाते हैं कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर अवैध उत्खनन को लेकर 3 ट्रैक्टर पकड़े थे सरपंच ने, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, आखिर क्यों? देखिए जहाँ तक कोई कार्रवाई ना होने का प्रश्न है तो संबंध में ये है कि सरपंच के द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, नहीं बताया गया कि उनके द्वारा कोई ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। आपके ही साथियों पत्रकार बंधुओं के द्वारा हमारे लिए बताया गया था, वो भी 9:30-10 बजे के आसपास, कि ऐसा है 3-4 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं और सरपंच साहब का कहना है कि हमने राजस्व विभाग को बता दिया है। अब मुझे नहीं जानकारी किसको बताया राजस्व विभाग में, यदि राजस्व विभाग को बताते हमारे यहाँ जानकारी देते सरपंच साहब तो जो विधि संगत होता है वो कार्रवाई की जाती है। सर पटवारी के लिए बात हुई है पटवारी से फ़ोन दूरभाष पर, उन्होंने बताया कि हमने नायब तहसीलदार को बताया था। हाँ। उसके बाद भी नायब तहसीलदार ने कहा कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, तो फिर ऐसा मामला हो सकता क्या? नहीं ऐसा संभव नहीं है और इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कुल मिला के। यदि ऐसा हुआ है तो आप एक बार नायब साहब से बात कर लें। सर इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आखिर आप? किसमें? ट्रैक्टर नहीं पकड़े और ट्रैक्टर हैं अगर ये मामला सामने आता तो फिर ट्रैक्टरों पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब वो जो आगे होगा विधि में वो करेंगे, वो कार्रवाई की जाएगी। क्या विधि क्या बोलती है, ठीक है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।